नमस्कार साथियों, आज एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, आप देखते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो इस उनके गुस्से का इतना गुस्सा आप देखते होंगे पहली बार हुई है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होगा, तभी इतना बड़ा गुस्सा हुआ है। तो साथियों, ये जो गुस्सा हुआ है, मतलब जिस पॉइंट को लेकर हुआ है, ये हर एक के व्यक्ति के, नॉर्मल व्यक्ति के भी ज़िंदगी में ये गुस्सा गुज़रता है। तो ये गुस्सा होना भी जायज़ है, अगर गलत नहीं हो तो आप कोई भी गुंडे किसी आम इंसान का मर्डर कर दे रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को खलेगा, हर एक व्यक्ति उसके उँगली उठाएगा। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ये ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, जितने भी जैसे बड़े-बड़े कर रहे हैं, ऐसे छोटे-छोटे बाज़ारों में जो बदमाश घूमते हैं, ख़ास करके सुल्तानपुर के कोने भर के इरूल में छोटे-छोटे बदमाश जो हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम इंसान के रास्ते में अड़ंगा बनते हैं, जैसे हमारे रास्ते में बने, ऐसे हर एक के रास्ते में बनते हैं। तो इनका पहले पूरा नेटवर्क तोड़ देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी और काम से उनको फ्री होंगे तो ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे, और ज़रूर हमारी बात उन तक पहुंच रही होगी तो ज़रूर उन पर कार्रवाई करेंगे। जैसे जो मेन गुंडे होते हैं, जो मेन बदमाश होते हैं, उनके अंदर इतना दम नहीं होता है, इसलिए अपने गुर्गे को सलाह देते हैं कि इनके साथ, आम इंसान के साथ ऐसे-ऐसे कांड करो, क्योंकि उनके पास अकेले लड़ने का दम नहीं रहता। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था, जो उन मेन गुंडे थे उनके दम नहीं था, तो 10-20 गुंडे को बटोर रखे थे। तो गुंडे हम भी बटोर रखे हैं। अगर इस बार कोई हमसे वो होगी, हमारे मुख्यमंत्री तो हमका हमारा मदद करेंगे ही। सा और हमारे जो 10-20 लड़के वो बटोरे थे, हम भी इतना बटोरेंगे कि ना तो वहाँ के जितने हमारे काम में अड़ंगा बनाए थे बदमाश, ना तो वो रह जाएँगे और ना तो उनके सरपरस्त रह जाएँगे, जो मेन हीरो थे। तो उनसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो नियम निकाले हैं कि आम इंसान को पहले इनकाउंटर के बदले जो इनकाउंटर कर रहा है बदमाश, उनका हो जा रहा है। तो ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, और प्लस में बुलडोज़र अलग चलेगा। तो उनके परिवार को भी तब समझ में आ जाएगा कि आम इंसान में राह में अड़ंगा ना बने। मैं बोलता हूँ, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी लड़की से चक्कर हो, चाहे जो हो, अगले को क्यों खले? और अगले को अगर खलता है तो वो जो जिसको परेशानी है, जिसको जिस लड़की से काम करना है, शादी करना है, क्या करना है, तो उससे वो जो खल रहा है उसको वो चल के करा दे, तब तो जानो कि ये बहुत बड़ा वफ़ादार है। और अगर नहीं करता है तो इस बार जो जिस जो उस बाज़ार के जो हमारे रिश्तेदार की तरफ के होंगे, जितने हिंदू होंगे और जितने राजपूत होंगे, पहले इनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा, अगर हमारे विरुद्ध खड़े हुए, और उनका तो हिसाब ही होगा। तो मैं बोलता हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ, बट हमसे हमारे काम में कोई मदद मेरा ना करे। हमको ईसा अल्लाह भगवान और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं, और हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, मेरा काम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा अगर जो विरोध कर रहे हैं, पहले उनके ऊपर बुलडोज़र इस बार चल जाएगा। और इसके जो बदमाश हैं, जिसको खल रहा है, जिसके पक्ष में जो, चाहे हिंदू की तरफ के हों, चाहे हमारे तरफ के हों, चाहे रिश्तेदार के तरफ के, जिसको खल रहा है कि क्यों उनके, मतलब शादी कर रहे हो, क्यों कैसा काहे कर रहे हो, तो जाके उनके घर में टिक जाएँ, वहीं रहने लगें। और जो जो हिंदू जो, मतलब जिसको खल रहा है, मतलब, और जो उनके, मतलब, बहुत हित में बोल रहे हैं, अगर इनकी जो हिंदू हैं इनके ऊपर अगर पड़ेगा तो ये भी ऐसे जो काम मैं कर रहा हूँ ये भी ऐसे करेंगे। ये भी
क्या सोचेंगी हम भी मतलब मेरा भी काम बिगाड़े, हम भी इनके साथ ऐसा करूँगा। तो साथियों ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हमारे मुख्यमंत्री जी एक नियम निकाले हैं कि जो मेन हीरो होता है उन पे कार्रवाई बाद में होगी, जो मेन गुंडे बदमाश होते हैं उनकी कार्रवाई बाद में होगी, जो उनके सरपरस्त उनके मददगार, चाहे हिंदू हों चाहे उनके मददगार उनका होगा, चाहे वो चाहे वो कहीं रिश्ता भी होगा उसका, तब भी उनके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा, पूछा-पाछी नहीं होगी, क्योंकि आप एक गलत आदमी, एक अपराधी को साथ दिए हो, तो ये काम बहुत अच्छा किए हैं। तो जो हमारे एक सुल्तानपुर के कुएँ भार के इरुल में जो मेन बदमाश थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे सीधे तौर से टकरा सकें, तो इसलिए अपने गुर्गे को बटोर रखे थे 50 लोग। इतनी हिम्मत नहीं है, 10 लोग 20 लोग गए थे और 10-20 लोग हम भी इस बार बटोर दिए हैं कि हमसे अगर तिकड़म होगी तो या तो जिस लड़की से मेरा सुल्तानपुर के कुएँ भर में इरुल में जिस लड़की से चक्कर है तो या तो शादी हो जाएगी और नहीं तो प्लस में बुलडोज़र चलाएँगे ही और इनकाउंटर तो उनका बुरी तरीक़ा से मैं करवा दूँगा। इस बार लगने से पहले या तो हमसे जिस लड़की से चक्कर था उससे शादी हो जाए, तब तो हमको मंज़ूर है, तब तो मैं सब झेल लूँगा। अगर शादी के नहीं होने के बावजूद भी हमसे अगर टकराएँगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ हमारे ऊपर है, बुलडोज़र तो चलेगा ही और जो हमारे युवा पीढ़ियाँ वो भी साथ देने को हमको तैयार है। तो इस बार हमको टच करने का मतलब है कि जो पुणे भर के किरूल में जो लड़की हैं जिससे मेरा चक्कर था उनसे मेरी शादी हो जाए, तब हमसे टकराओ, तब हमको मंज़ूर है। और उसके पहले जितने भी विरोधी रहेंगे ना उनके ऊपर तो बुलडोज़र चलेगा ही। और इसके भूल में कोई ना रहे कि इनकाउंटर जो बदमाश करने के पहले आम इंसान को करने के पहले अब बदमाश का इनकाउंटर हो जा रहा है, जो सोच रहा मैं इनका कर दूँगा, इसके भूल में ना रहेंगे। तो हमको उनकी जिस लड़की से मेरा चक्कर था, हम जानते हैं कि लड़की कितनी शातिर, कितनी दुष्ट होती हैं, कितनी कलाकार होती हैं, ये सब व्यक्ति जानता होगा, सब समाज के लोग जानते हैं, तब भी समाज के लोग फेवर करते हैं। तो मैं फेवर नहीं करता हूँ, मैं फेवर तब उनका करता जब जिस लड़की से सुल्तानपुर के कुएँ भर के इरुल में जिस लड़की से मेरा चक्कर था या तो हमसे शादी कर लेती, तब तो मैं फेवर करता। अगर हमसे नहीं कर रही है तो मैं फेवर करने के बजाय ना मैं बुलडोज़र चलवा के एकदम सत्यानाश करवा दूँगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो ये नियम कानून लगाए हैं बहुत अच्छा लगाए हैं, हमारी बात उन तक ज़रूर पहुँच रही होगी। तो हमारे चैनल को कितने अटैक हुए, मतलब कितने सोचे कि चैनल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। चैनल जैसे कि तैसा है चल रहा है, लेकिन अभी पैसे आने में बड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे ऊपर भगवान और ईसा अल्लाह और हर धर्म के हर देवी देव भगवान का मेरे ऊपर, अल्लाह का करम, ईसा अल्लाह का और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है, जिससे कि चैनल बंद करने कोई सोचेगा भी नहीं। और अगर एक मेरा चैनल बंद होता है, दूसरा मेरा चैनल तैयार पहले बैठा रहता है। तो साथियों जो कहते हैं कि मतलब लड़की तो इतनी दुष्ट होती हैं कि इनको तो जो देखते होगे कि लड़की को काट डालना है, मार डालना है, तो कमी लड़की में नहीं रहता, लड़की में बहुत रहती है। तो आप किसी एक पार्टी पर हाथ उंगली नहीं उठा सकते हो। आप लड़की को बहुत सपोर्ट कर रहे हो तो लड़की के पैर के नीचे वही पैर चाटो लड़की का। तो आप किसी का एक गलती नहीं दे सकते हो। आप अगर लड़के का गलती दे रहे हो तो लड़की को भी देना पड़ेगा, क्योंकि लड़के से भी ज़्यादा लड़की होती हैं। क्योंकि ऐसा अपशब्द बोलती हैं कि लड़के का दिमाग संतुलन एकाएक खो बैठेगा और वो गाली गलौज पक्का करेगा। तो साथियों मैं और ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, सब समझदार हैं
तो मैं यही इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई मदद ना करे, हमारे मतलब कोई हमारे पक्ष में ना रहे, लेकिन हमारे काम में अगर कोई चुगलखोरी किया, और चुगलखोरी हिंदू समाज में जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। जो हमारे हम हिंदू समाज में जो हमारे रिश्तेदार की तरफ के जो एक छोटे से गाँव के हैं वो ज़्यादा लोगों करते हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है, जो भी हमारे विरोधी होंगे उनको पहले उनके ऊपर अगर कोई अतिक्रमण करेंगे तो उनको उठाकर वहीं जेल में पटक दिया जाए, तब सही रहेगा। वो उसी में बंद रहें, और ज़्यादा और अतिक्रमण करें तो इनकाउंटर सीधे हो जाए। और जो ये पुताना समाज के होते ज़्यादा एटीट्यूड के होते हैं, जो कुछ व्यक्ति होते हैं, तो हमारे काम में वो दखलंदाजी ना दें। हम कुछ भी करूँ, उससे किसी को क्या लेना देना। तो साथियों, जैसे हम एक सुल्तानपुर के कुएँ भार के इरुल में जो एक लड़की से चक्कर था, तो इसमें हमारे रिश्तेदार के जो साइड के लोग थे उनकी बहुत कुछ लोग ऐंठबाजी के थे, उनकी वजह से मेरा काम ज़्यादा बिगड़ गया। तो इस बार वो माइंड से अपने निकाल दें, नहीं तो साथ में मैं उनका भी बुलडोज़र से गिरेगा ही, साथ में इन लोगों को मैं गिरवाऊँगा। तो हम जिस लड़की से चक्कर था, इस बार अगर वो लगें तो या तो शादी कर लें, तब तो हमको कोई परेशानी नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर ले जाऊँगा। और अगर शादी नहीं करेंगे, उसके बाद हमसे चीपा चप्पड़ी करेंगे, तो सीधे मैं बुलडोज़र से चलेगा ही। अगर लड़ाई की वो सोचेंगे, लड़ाई भी मैं कराने को तैयार हूँ। हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे युवा पीढ़ी बहुत है। तो और जो गुर्गे रहते हैं, गुर्गे अपनी आदत में सुधार हमको नहीं करना है, वो योगी जी खुद ही कर दे रहे हैं। अगर हमसे लगेंगे तो बुलडोज़र योगी जी तो चलवाएंगे ही, बुलडोज़र चलेगा ही, और इनकाउंटर तो होगा, और जहाँ के होंगे वहाँ से उनको तो भाग जाना है, वहाँ मेरा राज चलेगा। तो साथियों, मैं यही चाहता हूँ कि हमसे जिस लड़की से मेरा चक्कर था सुल्तानपुर के कुएँ भार के इरुल के, तो वो अगर हमसे लग रहे हैं तो दिमाग सही कर लगेंगे, क्योंकि इस बार हमारे ऊपर इतने लोगों का हाथ है कि वो सोच बन नहीं पाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमको मदद करने में पूरा फेवर कर रहे हैं, और हम भी उनका चुनाव में जितने ज़ोर शोर से प्रचार हो रहा है कर रहा हूँ। तो हमारा कोई भी हमारे मुख्यमंत्री जी करें, चाहे हमारी युवा पीढ़ी करें, हम सबका सपोर्ट करूँगा। तो हमें यही रिक्वेस्ट है कि हमसे लगें, हमको मंजूर है, लेकिन लगने के पहले ये भी सोच लें कि जिस पॉइंट से लग रहे हो वो मेरा हो जाना चाहिए। तो जैसे सुल्तानपुर के कुएँ भार के इरुल के जो मेन बदमाश हैं, तो वो हमसे लगेंगे तो जिस लड़की से मेरा चक्कर था उससे शादी हो जाए, इस बेस पर लगें। नहीं तो मैं इतनी तबाही मचवाऊँगा कि ना तो विरोधी रह जाएंगे और ना ही उनके सरपरस्त गुर्गे रह जाएंगे। मुख्यमंत्री जी योगी जी जो बोले हैं वो होकर रहेगा। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो ख़राब करने में होता है कि खुद घर के लोग होते हैं, जो अपने लड़के की ज़िंदगी, अपने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए मैं यही सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना है तो घर से निकल जाएँ, तभी उनकी लाइफ सेटल हो पाएगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और क्योंकि आप जानते होंगे, जिस व्यक्ति को ज़्यादा जिस बेटे का बाप ज़्यादा पैसे वाला होता है, वो ज़्यादा थोड़ा एटीट्यूड का होता है, इसलिए अपने बच्चे का भी मटिया मेट कर देता है। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।